दोस्तों, आप सभी जानते हैं इजराइल और ईरान का फिर से युद्ध शुरू होने वाला है और आप सभी जानते हैं कि इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। सिर्फ और सिर्फ वो नादान जनता और वहां के दोनों तरफ के सैनिक। ईरान को तो अपने लिए कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चुप बैठेगा तो उसके ऊपर और ज्यादा बुरा हमला होगा। तो उसको तो अपने बचाव के लिए सब करना ही पड़ेगा, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि जो इजराइल का नेतन्याहू है, इजराइल के सभी लोग, सभी वहां के जितने भी बाशिंदे हैं, वो सभी जानते हैं कि ये आदमी करप्ट है, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। इसने कितने ना जाने घोटाले किए हैं कि और वहां की कोर्ट उसे जेल में भेजने ही वाली थी। लेकिन उसने ये अपने जो फालतू के षड्यंत्र रचे हैं, जो उसने हमास वगैरह का वो सब कुछ लेकर किया है और अपने देश की जनता को बेवकूफ बनाया कि ये हमारे ऊपर हमास हमला कर सकता है, हमारे लोगों को मार सकता है। और देखिए कि जनता भी इतनी बेवकूफ है कि उसके ऊपर इन चीजों का यकीन करती है, जबकि वो भी सच जानती है कि वो ये सिर्फ इसलिए कर रहा है कि एक बार उसकी जान बच जाए, वो वापस से अपनी सीट पर बना रहे, और अगर वो बना रहता है तो उसको जेल जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वो सोचता था कि वो आसपास के सभी देशों को हरा सकता है, और हमने और आपने थोड़े दिन पहले ही देखा है कि कितनी बुरी तरह से उसको ईरान ने झटका दिया, हराया। इसराइल को लगा था कि हमेशा उसके पीछे अमेरिका तो खड़ा ही रहता है, वो तो हमेशा खड़ा रहेगा, उसके उसको हथियारों से, सब चीजों से मदद मिलेगी, सैन्य मदद। लेकिन आप एक छोटी सी चीज सोचिए, अमेरिका भी जाकर वापस चला गया, वो भी उसकी मदद नहीं कर पाया, और वो फिर वापस से जाके अमेरिका की गोद में बैठता है। लेकिन अभी अमेरिका भी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, मैं तो ये नहीं समझ पाता हूं कि वहां की जनता, जो कि जानती है कि ये आदमी करप्ट है, आप इसको उखाड़ क्यों नहीं फेंकते? सिर्फ एक आदमी की बददिमागी, बेवकूफी के चलते हजारों लोग मारे जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे इसराइल में। वहां पर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लोग मारे जाएंगे, वहां पर परिस्थितियां ये होगी, काम धंधा खत्म हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, और सिर्फ एक आदमी के पागलपन की वजह से। और यही सब उसका नहीं, ये बाकी देशों का भी हाल है कि एक आदमी सिर्फ सीट पर बैठा हुआ अपनी जान बचाने के लिए या अपने आप को सिर्फ थोड़ा बादशाह दिखाने के लिए वो लाखों लोगों को मरवा देते हैं। दोस्तों, वहां की कोर्ट जानती है इसराइल की कि यह आदमी करप्ट है, वहां की सेना जानती है कि यह आदमी करप्ट है, वहां के लोग जानते हैं कि यह आदमी करप्ट है। उसके बावजूद ये आप सभी को मरवाने पे तुला हुआ है, आपके देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि एक आदमी को आप उखाड़ के सीधा साइड में फेंक क्यों नहीं देते? उसको, वहां की कोर्ट को चाहिए कि उस इंसान को, गधे को उठाकर सीधा जेल में डाल दे, तभी इजराइल बच सकता है, अन्यथा इजराइल का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा खतरे में है। दोस्तों, अमेरिका हमेशा पीछे से हरी झंडी दिखाता है, लेकिन आता कभी नहीं है, और ये सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, आप और मैं क्या। वो जिस अमेरिका के दम पे कूद रहा है, वो अमेरिका उसके साथ अभी नहीं आने वाला है। उसकी हालत खुद की खराब है, वो दूसरे को क्या अपनी सपोर्ट देगा जब वो खुद को, अपने आप को पहले बचा ले। उसने भी आकर देख लिया और वो अपनी भी मुंह की खा कर गया है। दोस्तों, इसी तरह से हर देश का यही बुरा हाल है कि एक पागल नेता आता है, वो आपको बर्बाद कर देता है, आपकी इकोनॉमी को खत्म कर देता है। थोड़े दिन बाद उसको या तो मार दिया जाता है, जेल डाल दिया जाता है, और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, देखा हमने इसको जेल में डाल दिया। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपने जिसको जरा से दिन के अंदर बिठाया था, आप उसको उतार भी सकते हैं। सेना आपको मार नहीं सकती अगर आप अपनी पर आ जाएं तो, क्योंकि वो सेना भी आप ही लोगों में से एक है। दोस्तों, पूरी दुनिया का बुरा हाल है। मैं तो चाहता हूं कि हर किसी को इस बारे में सोचना चाहिए, वो किसी भी देश में हो, चाहे उनके देश में हो या हमारे देश में हो। एक इंसान आता है, वो अपनी चार बातें करता है और आपको और हमको बेवकूफ बना के चला जाता है, धर्म के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पर। ये सारी दिक्कतें उन्हीं के रहते क्यों आती हैं जब इलेक्शन आता है? दोस्तों, आप इन चीजों से बचिए, सिर्फ अपना दिमाग लगाइए कि आपका दिल दिमाग क्या कहता है। कि आपको इस आदमी को अगर आपने चुन लिया है और ये आदमी गलत है, तो आप, इतनी बड़ी पावर है खुद में कि आप सारे उसको वापस से हटा सकते हैं, उसकी औकात दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, इन चीजों को अवॉइड मत करिए,
इन लोगों से बच के रहिए। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके यहाँ पर गलती कर रहा है तो उनको प्लीज हटाइए पूरी पावर से। जैसे आपने उसको अंदर लाया, कुर्सी पर बिठाया, उसी पावर से उसकी कुर्सी पर लात मार के उसे नीचे गिराइए। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे ये मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।